5, 4, 3, 2, 1, 5। हेलो एवरीवन दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्ती में होंगे। जैसा कि हम आपके लिए आज पार्ट 2 लेकर आए हैं बायोलॉजी का, और पिछले वीडियो में आपको पार्ट 1 करवा चुके थे। तो दोस्तों आप लोग पिछला वीडियो पार्ट 1 जाकर देख लीजिएगा। और क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कराना भूलें, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और क्लास मिस ना हो। चलिए दोस्तों हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने पर दोस्तों पहले आप लोग देख लीजिएगा पार्ट 2 करवा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है दोस्तों? कितना होता है दोस्तों? कितना होता है? 23 होता है दोस्तों। तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे 41 इसलिए है क्योंकि पार्ट 1 में दोस्तों आप लोग को पार्ट 1 में आप लोग को 40 क्वेश्चन हो चुका था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसमें आंतरिक निषेचन होता है? तो किसमें आंतरिक निषेचन होता है दोस्तों? तो आवृत्ति बीज में आंतरिक निषेचन होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निषेचन तक की प्रक्रिया में ओवुल की विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है दोस्तों? तो क्या होता है? इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों पेरिकार्प हो जाएगा, जो कि आपको 43 का जो आंसर दोस्तों हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है दोस्तों? मानव जो हो जाएगा अंडज नहीं है। तो दोस्तों 44 का जो आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? तो किसमें पुष्प खिलते हैं दोस्तों? क्या हो जाएगा? बांस हो जाएगा। बांस हो जाएगा दोस्तों। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नांकित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? तो किसमें एक बार पुष्प खिलते हैं दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? नीला कुरेंजी में हो जाएगा। चलिए दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का एक उदाहरण क्या है? तो अदरक हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपको 47 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कलिका रोपण उदाहरण है। कलिका रोपण किसका उदाहरण है दोस्तों? कायिका जनन का उदाहरण है दोस्तों। कायिका जनन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? किस संरचना के द्वारा होता है दोस्तों? तो कॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उबलकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो कौन खींच लेता है दोस्तों? तो जलकुंभी खींच लेता है, जो कि आपको 50 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गेमा द्वारा प्रजनन होता है। गेमा द्वारा प्रजनन होता है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कुछ ब्रायोफाइटा में हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो किस शब्द का प्रयोग होता है? तो एक लिंगाश्रयी का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम होता है भ्रूणपोष होता है, जो कि आपको 53 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधों जैसे मार्स फर्न साम्यता किस समूह में रखे जाते हैं? तो किस समूह में रखे जाते हैं दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? क्रिप्टोगेमस हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइकस में परागण होता है। साइकस में परागण होता है तो क्या हो जाएगा? 3 कोशिका अवस्था में होता है दोस्तों। क्या हो जाएगा? 3 कोशिका अवस्था में होता है। चलिए एंथेसिस की परिघटना धित है कि तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पुष्पकलिका खुलना हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? तो कौन करता है? वॉकिंग फर्न करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलू के कंद में आँखों होती है। आलू के कंद में आँखों होती है तो क्या हो जाएगा? कक्षस्थ कलिकाएं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उपलैंगिक श्रेणी होता है? तो कौन होता है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पाइनस हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अलैंगिक है? निम्न में से कौन अलैंगिक है? तो पपीता अलैंगिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं। अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं अंडजनन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्राणु बनने की क्रियाविधि को कहते हैं। शुक्राणु बनने की क्रियाविधि को कहते हैं शुक्राणु जनन। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो 1 जीव भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? किस विधि द्वारा हो सकता है दोस्तों? तो मुकुलन द्वारा हो सकता है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कायिका जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? कायिका जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? तो जड़ में भी होता है, स्तंभ में भी होता है, पत्ती में होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तीनों द्वारा होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलू में कायिका संरचन किसके द्वारा होता है? आलू में कायिका संरचन किसके द्वारा होता है? तो स्तंभ के द्वारा होता है। स्तंभ के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही फल के भीतर परागकोशों से परागकणों को का बत्तिकान में पहुँचना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? स्वपरागन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अंडोत्सर्ग कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है दोस्तों? तो फैलोपियन नलिका में होता है। चलिए लास्ट को मतलब 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? तो किस जनन अंग में होता है दोस्तों? तो एपिडिडमिशन में होता है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। युग्मक में गुणसूत्रों का सेट होता है। युग्मक में गुणसूत्रों का सेट होता है तो एन सेट होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? तो कितने जनकों के भाग लेने से होती है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? 72 का जो आंसर आपको हो जाएगा ए हो जाएगा, एक हो जाएगा दोस्तों। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मकों के संलयन से क्या बनता है? तो क्या बनता है दोस्तों? 73 का जो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, गुमनाज हो जाएगा दोस्तों। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? तो युग्मक का जनन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा? 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा अंधारत बन गई होती है कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? तो गैस्ट्रुला रानी कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? गैस्ट्रुला रानी कहलाती है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह जीव या पौधे जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जन्म पाए जाते हैं कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? उभयलिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के जनन भरने वाले प्राणियों में अवधि विभिन्नताएं देखने को मिलता है? तो किसमें मिलता है दोस्तों? तो लैंगिक जनन मिलता है दोस्तों। क्या हो जाएगा? 77 का जो आपको आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समाजत शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजातियों को निरंतर बनाए रखता है क्या कहलाता है दोस्तों? तो क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंतु जो शिशुओं को जन्म देता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? बी कहलाता है, यानी जरायुज कहलाता है दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर देखते हैं। अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो गर्भाधान कहते हैं दोस्तों। हमारा ये भी पार्ट बायोलॉजी का पार्ट 2 समाप्त होता है। तो अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक इतना के लिए धन्यवाद दोस्तों।